हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं। इसी तरह से आपको हम बता रखे हैं, फिजिक्स का भी आपको बता दिए हैं, मैथ का भी बता दिए हैं। जल्द ही इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर बायोलॉजी का आएगा, कंप्यूटर साइंस का आएगा। तो ये सब आप तक जल्द पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। इसी तरह से आपकी हम मदद करते रहेंगे क्लास 12th में भी, तो चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको हम बताने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे आपको और यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन हमें बताना है 130 है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको हम इसका आंसर सही सही बता देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन भी करें तो कमेंट कीजिएगा, राइट। चलिए, तो इसके हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है कैथोड रेज आर फ्लो ऑफ। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए। देखिए सेकंड है, इसमें लिखा हुआ है 1 atom of an element consists of 19 protons and 20 neutrons. Mass number of the element will be। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 39। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ये रहा, ठीक है। तो 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा HCl, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। HCl क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, पोलर मोलिक्यूल, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ऑप्शन नंबर आपको बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये क्या है, 4 ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद है 7 द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको डी दिख रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ स्पाइन क्वांटम नंबर इज। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका भी ऑप्शन इधर, हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड बताना है आपको पीरियोडिक टेबल में। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 11 में देखिए लिखा हुआ है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, फ्लोरीन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, ठीक है, क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो 12 का कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। कंबाइंड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कंबाइंड नहीं, कंबाइंड गैस लॉ, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 13 है। तो देखिए 13 में लिखा हुआ है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 0, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एसिडिक। इसके बाद है 15 है फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। तो 4 ऑप्शन है, तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक है। तो एसिडिक pH का वैल्यू क्या होता है? 7 से कम,
ठीक है। बेस का होता है 7 से ज़्यादा, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16 है। इसमें लिखा हुआ है द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35 इज। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद है 17 विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो 17 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 17 का बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 18 एल्कली मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। इसका भी ग्रुप 1, ठीक है। ए यहाँ पर है। चलिए इसके बाद है 19 में देखिए लिखा हुआ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली मेटल इज। तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ NH3 इज। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। पहला ऑप्शन होता है सही। 21 लिखा हुआ PV इक्वल टू NRT इज। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 22 फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, Q इक्वल टू 0। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल G इज इक्वल टू। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी है सही। इसके बाद है 24 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन दिस CaO2, ठीक है। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका सही है, हाँ बी करेक्ट है, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो है, तो वो तो बता दें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें देखिए यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका भी बी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद है 26। इसमें देखिए लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इन दिस। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 0, ठीक है। चलिए इसके बाद है द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद है, चलिए इसके बाद 28। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट बॉक्साइट लिखा हुआ। चलिए इसके बाद है 29 है द फॉर्मूला ऑफ हेक्सा बोरन। तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद है 30 है। इसमें लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन दिस। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉमन साल्ट, ठीक है। वन यहाँ पर छुटा हुआ लिख लीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो NaCl कॉमन साल्ट का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 33। इसमें वाटर गैस पूछ रहा है। वाटर गैस किसका मिक्सचर है ये आपसे पूछ रहा है। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 34। IUPAC नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो IUPAC नेम पूछ रहा है 34 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद है 35। तो 35 में देख लीजिए इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, ठीक है। BORAX है, ठीक है।
बोरेक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 38 है, लिखा हुआ फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 39। 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 40 है, इसको आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 41। 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 43 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 44। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड है, CH3, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, राइट। इसको आप देख लीजिएगा। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45। तो 45 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 46। 46 से देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको, वो ये इधर तो इस तरफ सब ठीक ठाक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर छूटा हुआ है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर बॉन्ड CH3, ठीक है। बॉन्ड CH3, उसके बाद ये लिखा हुआ है एन ब्यूटेन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। वुड्स रिएक्शन, राइट। इतना लंबा जो है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 47। व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्करिक सल्फेट एट 333 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म इज। तो ये रहा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राइट। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 48। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 49। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 50। तो 50 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें 50 में लिखा हुआ है लिखा हुआ क्या है आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद है 51। 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद है 52। 52 में देख लीजिए मोलिकुलर मास पूछ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। चलिए इसके बाद है 53। 53 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है 54। 54 का ऑप्शन नंबर भी बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है 55। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ एन एटम इज, ठीक है, नाइट्रोजन है। तो 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसके बाद है 56। 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका भी बी करेक्ट है।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है ये 57। 57 का ऑप्शन नंबर पहला होता है सही, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद है 58। 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है 59। 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्रुप 2, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 60। 60 में लिखा हुआ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये रिपीट क्वेश्चन है। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद 61 है, लिखा हुआ द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ दिस इज। तो 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, लीनियर। इसके बाद है 62, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 63, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ NH3, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 65, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसके बाद है 66, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 का वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 67, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 68, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है सही, 13। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 69, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी सही है, 69 का। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। इसके बाद है 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट है। इसके बाद है 73 का राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद है 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 77, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। इसके बाद है 78 सोडियम क्या है, तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसके बाद है 79, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 80 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद है 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। इसके बाद है 88 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी हो गया सही। इसके बाद है 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ विच इज यहाँ पर इज लिखा हुआ है, ठीक है, विच इज ऑफ द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है, और सेंटिमेंट्स आपसे पूछ रहा है, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही।
इसके बाद है नेक्स्ट आपका है एसआई यूनिट टेम्परेचर का पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट टेम्परेचर का पूछ रहा है तो 91 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही केल्विन। इसके बाद 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 93 देख लीजिए, 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 94 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए इसके बाद है 94 का ऑप्शन सी आपको बता दें। इसके बाद नेक्स्ट आपका 95 में देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही लिखा हुआ 10⁻³ यहाँ पर एक और 3 छूट गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिकतर ऑप्शन बी ही सही है। 97 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 98 में राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 100, ठीक है, तो 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 101, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 102, 102 का ऑप्शन बी हो गया सही। इसके बाद है 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है 106 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी है बी हो जाएगा सही, ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको यहाँ पर माइनस है लिखा हुआ -46.0 केजूल मोल, ठीक है, बाकी सब सही, बस ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी है सही। इसके बाद है 108 का राइट ऑप्शन यहीं पर है बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 109 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद 111 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी है करेक्ट, ठीक है। 111 का यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, छूट गया है, 10⁻−10 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन होता है सही। इसके बाद 113, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट। इसके बाद है 114 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 115 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 116 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 117 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 118, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है 120, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 121 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद इसका आपको हम ऑप्शन बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 122, ठीक है, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो CH3 है, उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर CH3 है। 122 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन है सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है 124 का करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी है इसका करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
इसके बाद है 126। 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला हो जाएगा सही। और यहाँ पर स्पेलिंग इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, ए है ओ नहीं, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। इसके बाद 127। 127 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद है 128। 128 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसमें लिखा हुआ ओ एच, ठीक है, ऐसे उल्टा लिखा गया ओ एच, ठीक है, बॉन्ड के साथ, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा ओ एच। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है 130। 130 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इससे आने की पूरी संभावना है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का हम लेकर का आते रहेंगे। आप कमेंट करते हैं तो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।